जब बदायूं वाला कांड हुआ था तो मुलायम जी ने कहा था कि लड़के हैं बहक जाते हैं। ये इनके बयान थे मुख्यमंत्री के। कष्ट हुआ था उस दिन महिलाओं को। क्या ये आधी आबादी इनको सपोर्ट करके इस सिंहासन पर पहुंचाया था? ये इनकी सोच होनी चाहिए। मोदी जी ये 3 तलाक वाला मुसलमानों के लिए ना करते और हम लोगों का राशन वाशन जितना बटा है, हिंदुओं ने शायद कम लिया होगा जितना मुसलमानों को बांटा है, हमारी मुसलमान बहनों को बांटा है। और हर मुसलमान, हम लोग तो बाकरगंज इलाके में हम लोग इतना पैदल घूम करके हम लोग कन्वेंसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ की महिलाएं हम लोगों के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं वहाँ की महिलाएं जो, और मुसलमानों की इस बार भी 60 से 70% वोट बीजेपी में आएगा। महंगाई से हम परेशान नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे तेल, अब हमको तो हम लेने नहीं जाते, लेकिन हाँ ये तो पता है कि 200 रुपये सरसों का तेल है। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, पूरा बजट बिगड़ गया। नहीं, बजट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो हो नहीं था, कोई भी सरकार आती है ना। तो कहने का मतलब है हम गाड़ी में इतना पेट्रोल हम क्यों परेशान हैं, हम रिक्शे से चल सकते हैं, स्कूटी से चल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MCD न्यूज़। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। जनता का मूड जानने के लिए हम निकल पड़े हैं। चुनाव प्रचार इन दिनों यूपी में जोरों पर है। क्या माहौल है और महिलाएं क्या सोचती हैं, इस बारे में मैं उनसे बात करूंगी। मेरे साथ है आरती दीक्षित मैम, जो भारतीय जनता पार्टी महिला व्यापार मंडल की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अच्छा आरती मैम, ये बताइए, आप भी महिला हैं और जैसे कांग्रेस इस समय आ रही, लड़कियों में लड़ सकती हूँ, तमाम उन्होंने महिलाओं को, बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट भी दिया है। आप बताइए कि महिलाएं बीजेपी को सपोर्ट को क्यों करें? योगी राज में महिलाओं के लिए क्या किया गया है? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम जो किया है, जो मैंने आज 25-26 साल से, जो मैं हमेशा लड़ाई, आप भी देख रही हैं, मैं बराबर लड़ाई महिलाओं की ही लड़ती चली आ रही हूँ, उसमें बड़ी राहत मिली मुझे। क्या राहत मिली? कि आज दिन रेप कांड, बलात्कार कांड, लूट मार, ये हिंसा, घरेलू हिंसा, ये सब जो आज दिन पेपर में पूरा यही मिलता था, उसमें कमी आई है। ख़त्म तो इतनी जल्दी कोई नहीं 5 साल में कर सकता है, लेकिन बहुत कमी आई है। आज जितने भी रोमियो घूमते थे, सड़कों पर रोमियो नहीं दिखते हैं, कहीं इतने कांड सुनने को नहीं मिलते हैं। दूसरे घरेलू हिंसा से बड़ी राहत मिली कि महिलाओं को कोर्ट में हर जगह, जबकि वो दिल्ली वाले कांड से जो कानून लागू किए उससे भी भय व्याप्त है। तो जितने भी अराजकता के लोग हैं, अराजक तत्व हैं, बैड एलिमेंट्स दिख ही नहीं रहे हैं, अब कहीं दिख रहे हों। ऐसे नंबर महिलाओं को दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई कि फ़ोन करो, शायद आपका फ़ोन कट होगा, उसके पहले पुलिस वहाँ हाजिर होगी। अभी की बात है, मैं कन्नौज से आ रही थी, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हुई, फर्रुखाबाद से आ रही थी, फर्रुखाबाद और कन्नौज के बीच में, और भरे जंगल में हम सब महिलाएँ थे, व्यापार मंडल की महिलाएँ थे, और 2 बजे रात को था, हमारी गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी गड़बड़ हो गई तो अब वहाँ किससे क्या करें? मैंने फ़ोन केवल पुलिस को मिलाया, 100 नंबर डायल किया और रखा। उसके बाद गाड़ी मेरे पास खड़ी 100 नंबर की, और उसने गाड़ी मेरी ठीक करवाने की व्यवस्था करी। इससे अदा तहे दिल से कोई भी खुश नहीं होगा जितनी खुशी मिली थी कि वाकई ये सुविधा, जो जंगल में हम पड़े रहते रात को 2 बजे, बिल्कुल निचाट जंगल था और सब महिलाएं थी ड्राइवर छोड़ के, तो ये सब सुविधाएं व्यवहारिक रूप से, कहने का केवल नहीं, व्यवहारिक रूप से संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। तो हम इतना जानते हैं कि कोई भी दम भरे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चुनाव में कहने में और चुनाव के बाद करने में बहुत फ़र्क होता है। अब प्रैक्टिकल वही। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि योगी राज में महिलाएं बहुत सुरक्षित हुई हैं? बहुत सुरक्षित हुई हैं, और हम समझते हैं अभी तक, जैसा कि मैं बचपन से अभी तक देखती आ रही हूँ, इतनी सुरक्षा महिलाओं को या किसी भी अच्छे परिवार वालों को नहीं मिली होगी, जो इस समय सड़कों पर और रात वो महिलाएं निकल जा रही है। अरे घरों के अंदर, यहाँ शिवाजी नगर से मेरे घर के दरवाजे से 2-2, 3-3 बार चैनें निकल चुकी हैं, दरवाजे में खड़ी महिलाएं, कुछ नहीं है।
अच्छा, मेरे साथ देखिए और भी महिलाएं, ये बताइए योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है और बिल्कुल खुल के काम कर रही हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। कहीं भी मदद की जरूरत पड़ती है फ़ौरन मदद भी होती है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं आप? मैं नीरू कनोत्रा हूँ, विजयनगर में रहती हूँ, महामंत्री व्यापार मंडल। नहीं तो अभी भी बहुत सारी हम अखबारों में पढ़ते हैं, चेन स्नैचिंग, चोरी, तमाम ऐसी घटनाएं अभी भी होती रहती हैं। लेकिन बहुत कम हो गई हैं। पहले तो इतनी थी, अति थी कि हाथ में चल रहे हैं, मोबाइल खींच के ले जा रहे, पर्स खींच के ले जा रहे, रिक्शे में बैठे हुए। हमारे पकड़ते तो पकड़ में नहीं आते, कौन से गले में घुस जाते। पुलिस साथ मिली होती थी, अब पुलिस भी नहीं उनके साथ है। वो भी हम लोग का साथ देती है कि पकड़ने में मदद करती है। अच्छा, ये सुरक्षा के अलावा योगी जी ने महिलाओं के लिए और क्या, महिलाओं को ज़्यादा टिकट भी तो नहीं दिए? टिकट नहीं दी, लेकिन महिलाओं का सम्मान बहुत कर रहे हैं। महिलाओं को आगे बहुत क्या सम्मान के उनको कार्य कुटीर उद्योग के लिए कितना उनको जागृत किया। मतलब हर काम कर सकती है मैदान में खुल के, कोई भी काम करने के लिए हिचक नहीं है महिलाओं को। जैसे हम भी घर से निकलते हैं, हम पूरे कानपुर में काम कर रहे हैं व्यापार मंडल दीदी के उससे, लेकिन इतना अच्छा व्यापार मंडल में काम हो रहा है। महिलाएं जागृत हो गई हैं और व्यापार मंडल के साथ जुड़े कमल को भी वो नहीं तो आपने आपको रोजगार में क्या फायदा पहुंचाया योगी जी ने? ये कि योगी जी ने तो ये कि हिम्मत बढ़ाई है और लेडीज निकलने लग गई बाहर। पहले निकलती नहीं, डरती थी, आदमी से डरती थी, मोहल्ले वाले लड़के छेड़ते थे, तंग करते थे, महिला खुल के काम नहीं कर सकते थे। अब रात को 9 बजे फैक्ट्री से काम करके आ रही हैं या शॉप से आ रही हैं, उनको बेझिझक नहीं है, वो खुल के 10 बजे तक घर पहुँचती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेफ्टी है मेन। आप बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं आप? ज्योत्सना निगम नाम है मेरा और मैं आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता में रहती हूँ। योगी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? योगी जी ने महिलाओं के लिए बहुत किया है। सबसे पहली बात तो हम हर महिला अब गर्व से ये कह सकती है कि हाँ मैं महिला हूँ। क्योंकि हम लोग बचपन से देख रहे हैं महिलाएं बड़ी प्रताड़ित की जाती थी। ये आपको भी मालूम है कि महिलाएं शुरू से प्रताड़ित की जाती थी, पुरुष वर्ग उन्हें बहुत प्रताड़ित करता था। अब योगी राज, मोदी राज आने में हर पुरुष अपने घर में, समाज में इज्जत की नज़रों से देखने लगा है हम लोगों को। तो ऐसा क्या कर दिया महिलाओं के लिए योगी जी ने? एक्चुअली उन्होंने महिलाओं के लिए पर्टिकुलर, अगर आप कहेंगी तो पर्टिकुलर उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था प्रणाली इतनी मजबूत कर दी है कि उन व्यवस्थाओं से हर महिला अब सुबह 7 बजे भी निकल सकती है, रात के 2 बजे भी निकल सकती है, रात के 11 बजे भी निकल सकती है बेझिझक। तो ये बहुत बड़ी बात है। और पिछड़े वर्ग की हो, अल्प वर्ग संख्यक की हो या हमारे सामान्य की हो, जहाँ की भी जो भी महिला है अब डरती नहीं है महिला। अब कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं अब आगे से आगे निकल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं, चाहे वो रोजगार प्रणाली हो, चाहे वो अपने बच्चों की प्रणाली हो, कहीं की भी हो, वो आगे से आगे निकल करके अपने आप को सक्षम समझ रही हैं। अच्छा, ये बताइए आप कानपुर में रहती हैं, कानपुर में आप देखिए वैसे तो यूपी के पूरे लिए कांग्रेस ने एक अच्छी नीति नारे के साथ वो आए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपके कानपुर में ही खुशी दुबे की बहन को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, और उन्नाव में देखिए रेप विक्टिम की मां को टिकट दे दिया। एक तरह से जो विक्टिम है, जो सताया गया, उसको आगे लाने का काम कर रही है। आपके योगी जी तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी भले ही ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं सभी वर्गों के लिए कि उनके पास टिकटों को बांटने का, जो आपने कहा ना कि कांग्रेस महिलाओं को टिकट दिया और योगी जी ने महिलाओं को, एक इस बात पे हम ये दोनों की सार्थकता नहीं हम समझ सकते, और ना ही विपक्ष में हम बोल रहे हैं ना ही पक्ष में बोल रहे हैं। खुशी दुबे की बहन को टिकट देना सही है? नहीं, अब उनके पास कोई टिकट देने वाला ही नहीं है, तो वो तो सब ऐसी जगह टिकटें देंगे कि उनकी पावर बढ़े। वो महिलाओं को आगे करके वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। किया उन्होंने किसी भी सत्र में कोई काम नहीं। मैम आप बताइए, खुशी दुबे की बहन को यदि उन्होंने टिकट दिया है तो इस लोभ में दिया है कि केवल जो संपत्ति महिलाओं के नाते, या जो आदमी इसमें डिस्टर्ब होता है, हर संवेदनाएं उसके साथ जुड़ जाती है, शायद इससे मेरी थोड़ी सी जान बच जाए, थोड़ी सी इज्जत बच जाए, इसलिए दिया। महिला को दिया, अच्छी बात है, और एक दुखी महिला को दिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन वो ये नहीं कह सकते हैं कि खुशी दुबे जेल में है, उसकी पैरवी यदि उनको सच्ची हमदर्दी महिला से होती तो अभी तक क्या खुशी दुबे से मिलने गई?
गांधी या खुशी दुबे की अपने यहाँ क्षेत्रीय अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि उनको जाकर के उनकी खैर कुशल लो, उनकी पैरवी करो, यदि गलत है सही है क्या है, कुछ किया? तब तो हम समझते खुशी दुबे से उनको हमदर्दी थी, संपत्ति थी। ये तो नहीं किया तो कोई संपत्ति नहीं, महिलाओं का केवल आधी आबादी का लाभ उठाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। ये षड्यंत्र के तहत काम किया है, केवल संपत्ति बटोरने का काम किया है और कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो ये नहीं किया, ये तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। खुशी दुबे यदि जेल के अंदर है तो जेल के अंदर वो न्याय मिलेगा उसको, न्याय के संगत जो भी वहाँ से होगी तो छोड़ी जाएगी, उसके साथ संपत्ति भारतीय जनता पार्टी की भी होगी और यदि नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन केवल उसकी संपत्ति बटोरने के लिए उनके पास कोई टिकट लेने वाला नहीं पहुँच रहा है, सही व्यक्ति या व्यवस्थित व्यक्ति या बाहुबली व्यक्ति, इसलिए उसको दी गई है। नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही कि एक नाबालिग लड़की है, 2 दिन पहले शादी हुई, उसका बहुत उत्पीड़न हुआ योगी राज में। हम भी ये बात कह रहे हैं कि नाबालिग लड़की है, एक महिला है, उसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, सच है। लेकिन यदि कुछ उस तथ्यों में हो सकता है, इस षड्यंत्र में कुछ तथ्य उसके बाद इस जानकारी के लिए ये व्यवस्था की गई हो, तो उसके क्लियर जब न्याय होगा, उसकी अदालत में चर्चा होगी, बहस होगी, सब क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति उसके साथ है, हमेशा रही है, अभी भी है। मतलब ये किसी महिला या जाति से हम नहीं जोड़ सकते हैं। हम केवल अन्याय और न्याय की संगत के जो कोर्ट मुकदमा जा चुका है, पुलिस प्रशासन ले जा चुका है, तो उसको केवल न्याय का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए और भी महिलाएं, आपका मैम क्या नाम है, कहाँ रहती हैं आप? मेरा नाम कुसुमलता है, मैं चांदनी नरसिंह सामने आर नगर में रहती हूँ। तो योगी जी ने क्या किया महिलाओं के लिए? योगी जी से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग रात को निकलते 9:30 बजे शॉप बढ़ा के घर जाते। देखिए यहाँ पे सारी महिलाएं सुरक्षा की बात, सुरक्षा के अलावा और बताइए कि योगी राज में और क्या अच्छा काम है? महिलाओं को भी छोड़ दिए वाकई, और क्या? हर गरीबों के घर में राशन पहुँचाया, सब कुछ दिया, फ्री राशन। आजकल सरकार, किसी सरकार ने दिया है? ऐसा नहीं दिया है। नहीं, रोजगार, योगी जी ने रोजगार, विपक्ष तो बहुत हमला करता है कि रोजगार खत्म हो गए। योगी राज रोजगार अपनी जगह है, ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन कम है थोड़ा। ये नहीं कह सकेंगे, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी। उन्होंने भी सही किया, उन्होंने भी सही किया, पर ये है कि सबसे महिलाएं ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षित हैं। विपक्ष इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि हम लोग 2 साल से कोरोना से त्रसित हो गए थे। मेन जो कोरोना आया है उसमें भाजपा ने बढ़ चढ़ के सबको फ्री टीके लगवाए हैं। 100 करोड़ लोगों को टीके लगवाना एक बहुत बड़ी बात है। अगर शायद हमारी भाजपा सरकार ना होती तो कांग्रेस में या सपा की सरकार में त्राही मच जाती, हजारों लाखों लोग मर जाते अगर भाजपा ना होती। भाजपा ने बस रोजगार के लिए, अगर आप बोल रही हैं, तो ये कोरोना काल में हम लोगों का ये कहिए कि बहुत ही समय ही सही नहीं था जो कोरोना ने आकर के हम लोगों के भाजपा को थोड़ा सा ये विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। ये बताइए, आप कानपुर में रहती हैं, अब तमाम ऐसी हम लोगों ने खबरें देखी, फोटो देखी, वीडियोस देखे कि गंगा में लाशें बह रही हैं, अव्यवस्था थी, अस्पतालों में जगह नहीं मिली। आपके भी आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं हुई होंगी? बहुत घटनाएं हुई हैं। आपको लगा नहीं कि अव्यवस्था है? अव्यवस्था हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा, जब कोरोना काल में 2 महीने तक बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, उसमें कहते हैं ना कि कोई चमत्कार तो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, लेकिन जितना वो कर सकती थी भाजपा, उसने हम लोगों को न्याय भी दिया है और साथ भी दिया है। और इसी विश्वास के साथ हम लोग भाजपा से कमल से जुड़े हुए हैं कि वो आगे भी हम लोगों के साथ, अगर ये रोजगार वाला मामला है तो अभी देखिए हमारे उसमें आज के बजट में भी बोला गया है कि रोजगार वो 60 लाख नौकरियां वो देगी। तो हम विश्वास, कहते हैं ना आशा से आसमान टंगा है, तो उसी विश्वास के साथ हम बीजेपी के साथ हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे नीतियों को, जो भी हम लोग नीति भाजपा के लिए सोच रहे हैं, वो हर नीति में खरी उतरेगी भाजपा। मैम आप कहाँ रहती है, क्या नाम है आपका? सुधा शुक्ला, हर्षनगर में रहते हैं। बताइए, योगी जी ने महिलाओं के लिए क्या अच्छा काम किया? महिलाओं के लिए सबसे अच्छा सुरक्षा की व्यवस्था करी उन्होंने, जो मतलब निकलने से डरती थी, अब वो खुल के निकल रही हैं। अच्छा बताइए, सबसे बड़ी जो आज बजट भी पेश हो रहा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप महंगाई से परेशान नहीं है? नहीं, थोड़ा तो महंगाई होगी ना, जब ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ठीक से रोजगार नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से
तो ये तो नहीं कि आप बीजेपी की सपोर्टर इसलिए महंगाई से तो हर महिला परेशान, देखिए किचन संभालती हैं, सब्जी बहुत महंगी हो गई, फ्यूल महंगा हो गया, बहुत चीज़ें महंगी हो गई। समय के अनुसार थोड़ा तो महंगा होगा ही ना, कोई भी सरकार होती है, जरूरी नहीं कि भाजपा है इसलिए, तो वो तो महंगा होना ही है ना, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो और योगी जी ने क्या अच्छा काम किया महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए हर जगह भागीदारी की, नौकरियां दी हैं, पुलिस में नौकरियां दी, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ के दिया उन्हें सुरक्षा। बस मैम क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोली द्विवेदी है। योगी जी ने क्या अच्छा काम किया बताइए। और मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कि बीजेपी सरकार में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित महसूस करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं। महंगाई से परेशान नहीं आप? नहीं, महंगाई से हम परेशान नहीं हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे तेल, अब हमको तो हम लेने नहीं जाते, लेकिन हाँ ये तो पता है कि 200 रुपये सरसों का तेल है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, पूरा बजट बिगड़ गया। नहीं, बजट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो हो नहीं था, कोई भी सरकार आती है ना। तो कहने का मतलब है हम गाड़ी में इतना पेट्रोल हम क्यों परेशान हैं, हम रिक्शे से चल सकते हैं, स्कूटी से चल सकते हैं, कोई ज़रूरी है कि हम 4 व्हीलर से ही चलें। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार है, जिनकी वजह से हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी हम लोग एक बार बाहर गए थे तो हमने यही देखा कि पहले के समय में हम लोग घर से निकलने में डरते थे, तो अपने आउट ऑफ सिटी जाने में तो कोई बात ही नहीं होती थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ से चले तो हमने यही देखा कि पुलिस की गाड़ियाँ हमेशा 24 घंटा वहाँ पे हमेशा अप डाउन किया करती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जैसे आज है आगे भी बनी रहे, बहुत अच्छी सरकार है। हम तहे दिल से कहते हैं कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। देखिए आरती मैम, आप लोग महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, पहली चीज़ तो बताइए आप लोगों के मतलब योगी के रिजिम में ही उन्नाव जैसा कांड हो जाता है, बदायूं जैसा कांड हो जाता है, इतनी घटनाएं हो जाती हैं और आप कह रही महिलाएं सुरक्षित हैं, तो उन्नाव कांड फिर क्यों हुआ? अगर यदि योगी के सरकार के समय उन्नाव कांड हुआ है और भी कांड हुए हैं, स्वाभाविक है कि पहले की अपेक्षा 10% भी नहीं बुराइयां इतनी बची हैं महिलाओं के प्रति। इसलिए इतना हम कह सकते हैं ये कांग्रेस सरकार में इससे ज़्यादा रहा, सपा सरकार में तो धड़ल्ले रहा, बसपा सरकार में दिव्या कांड अपने कानपुर का सामने रहा है, सपा सरकार में नीलम शुक्ला कांड रहा है, अब बदायूं वाला कांड जिसमें हम गए थे कांग्रेस इसमें भी था। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये केवल योगी सरकार में केवल 5% भी नहीं बचा है, कम हुआ है लेकिन कम हुआ। इतनी अराजकता, इतने सालों की अराजकता एकदम से, अभी हम कहते हैं मुलायम सरकार में जब बदायूं वाला कांड हुआ था तो मुलायम जी ने कहा था कि लड़के हैं बहक जाते हैं, ये इनके बयान थे मुख्यमंत्री के। कष्ट हुआ था उस दिन महिलाओं को, क्या ये आधी आबादी इनको सपोर्ट करके इस सिंहासन पर पहुंचाया था, ये इनकी सोच होनी चाहिए। महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बहुत कुछ किया, बलात्कार कम हो गए, रेप कांड, छेड़खानी कम हो गई, घरेलू हिंसा कम हो गई, और महिलाओं के लिए मुख्य रूप से घर घर शौचालय बना दिए, गाँव से लगा के घर घर कस्बों में। दूसरी बात, घर घर मकान बनवा दिए, ये गैस की व्यवस्था की, उज्ज्वला गैस की व्यवस्था की, फ्री में गैस चूल्हा पहुँचाए घर घर। कितनी बड़ी उपलब्धि, इसके पहले किसी ने की थी क्या? जैसे कि मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ कि जो ज़रूरत है लोभ लालच दे करके कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी लोभ लालच दे के वोट पाने की चेष्टा नहीं करी है। जैसा कि पूर्व में चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे वो प्रियंका गांधी, चाहे राहुल गांधी करते आ रहे हैं कि वो लैपटॉप बेच देना, अभी स्कूटी की व्यवस्था प्रियंका गांधी कर रही, ऐसा नहीं किया है। ये केवल ज़रूरतमंदों को, वाकई दलित जिलों को और पिछड़े लोगों को ज़रूरत थी, ठेला ठेली वालों को धन की व्यवस्था करी, धनराशि दिलवाई। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो कहे मैंने फार्म भरा, चक्कर लगाया, नहीं मिला केवल कागज़ों पे नहीं मिला है। और उसके बाद फ्री का राशन महीने में 2 बार बंटवाया, ये कम व्यवस्था है? यही तो ज़रूरत है। ज़मीनी ज़रूरत को उपलब्धियाँ दी है योगी सरकार ने। हम समझते हैं कि अब आज समय आ गया है कि हम लोग उसी ज़रूरतों के लिए हर घर से, दलित हो चाहे महिला हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे जाति हो, कोई जाति भेद जगह। अरे मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों को मुस्लिम खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। हर घर में 3 तलाक की व्यवस्था किसी ने अभी तक नहीं की,
ये भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत थी जिसने किया है। 370 किसी को हटाने की नहीं थी, 370 हटाई। भारतीय जनता पार्टी में ताकत थी, किसी में ताकत नहीं थी। ये घर घर सब लोग जान चुके हैं। इसलिए जाति भेद, रिश्तेदार, मित्र सब दिमाग से हटा करके सबको भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में, आज देश हित में, हमारे भविष्य में, हमारे घर की बहू बेटुए, हमारे युवा, हमारे बच्चे ये सुरक्षित रखना है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, वोट भी करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मेरे साथ और भी महिलाएं हैं। देखिए, आप कह रही हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, तो इस समय योगी जी को यही हिंदू मुस्लिम, कैराना, पलायन, दंगों की बात क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, ऐसा है ना, ये चुनाव है, भ्रमित लोग करते हैं। जैसा कि आप अभी 2-3 दिन से एक वायरल कर रहे हो, षड्यंत्रकारी चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। निश्चित रूप से कोई धन लोभ में एक्टिव होता है, कोई मित्र लोभ में एक्टिव होता है, कोई रिश्ता निभाने के लिए एक्टिव होता है। तो षड्यंत्रकारियों ने जो हर समय जगह ये फैला रहे हैं अफवाहें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो कुछ बेचारे ऐसे हैं जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, टीवी देखने का समय नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको अवगत कराने के लिए आज हमें जहर जाना पड़ रहा है, अपनी बात करनी पड़ रही है। अच्छा, तो ये बताइए, ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है चुनाव के समय? नहीं, उनको कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक वो इंसानियत है। ये बताइए, जब योगी जी ने राशन दिया, सब कुछ दिया, तो आप उनको कैराना की दंगों की बात क्यों करनी पड़ी? नहीं, तो सबसे ज़्यादा तो उन्होंने मुस्लिमों को ही अनाज दिया है। जो सबसे ज़्यादा अनाज जो उनको मिला, फ्री अनाज जो मिला, मुस्लिमों को ही मिला। तो हम कैसे कहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। आप बताइए। हाँ जी, आप किसके नाम पे वोट दे रही हैं? मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दे रही हैं? हम इंसानियत के नाम पे वोट देंगे, देश के लिए वोट देंगे और अपने मतलब देश की सुरक्षा वोट देंगे। योगी जी ने क्या अच्छा काम किया है? योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं कि हम लोग आज अच्छे से अपना व्यापार कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं और आगे लोगों को ट्रेन कर पा रहे हैं। उनकी युवा कौशल मतलब वहाँ से नहीं, लेकिन आज अखिलेश हैं, युवा नेता, कह रहे हैं हमको सत्ता में लाइए, हम रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे और दंगे खत्म करेंगे। हम तो बीजेपी के साथ थे, हैं, रहेंगे। हाँ मैम, बताइए, योगी जी से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम योगी जी से इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने देखिए फ्री में कितने अनाज बंटवाए, सब कुछ किया। अब हम लोग फ्री होके अपने घर से रात को भी निकल सकते हैं और अपना व्यापार भी अच्छे से चला सकते हैं। तो मंदिर के नाम पे वोट दे रही हैं कि सुरक्षा के नाम पे वोट दे रही हैं? हम तो सुरक्षा के नाम पे वोट दे रहे हैं। अच्छा, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो मंदिर के नाम पे वोट दे रही हैं कि भाई योगी जी ने मंदिर बनवा दिया है? नहीं, मंदिर के नाम पर भी दे रहे हैं। मंदिर के नाम पे कि जो कहा था, यही विपक्ष बोल रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने तारीख ही नहीं बताई, उन्होंने बनवा के दिखा दिया है। मंदिर बन रहा है, तो ये कथनी करनी में कोई भेद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने दर्शा दिया है कि नहीं, हम मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं। और उन अपने सभी हिंदू भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि जातिवाद का भेदभाव मिटा करके अपने ईश्वर को, एक शक्ति है, उस शक्ति के नाम पर हम लोग उन पर आस्था रखते हैं। इसलिए मंदिर वहाँ था, जन्मभूमि वहाँ थी, जैसा कि कोर्ट ने भी बताया, इसलिए आस्था जुड़ी, जन्मभूमि वहीं होनी चाहिए। बाबर कहीं के थे, बाबरी मस्जिद यहाँ थी, तो उस बाबरी मस्जिद को तो हटना ही था। हम तो खुल के कह रहे हैं और तहे दिल से कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। बाबर की मस्जिद का उन्होंने क्या है, न्याय दे दिया है, उनको कहीं और व्यवस्था करवाई जाए। लेकिन ये बताइए, जो वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार चल रहा है, ऐसा लग रहा है बीजेपी बड़ी घबराई हुई है। सब यही देखिए कैसी कैसी भाषा, योगी जी भी कैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं, तमंचावादी, गर्मी निकाल देंगे, ये सब बोलना चाहिए। वो भी कह रहे हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं कि चुनाव आएगा मैं देख लूँगा। ये अखिलेश भी मैंने स्वयं सुना है। तो ऐसा नहीं है, ये धमकी नहीं दे रहे हैं, ये वो कह रहे हैं उन अराजक तत्वों को जिनको अभी उन्होंने तो अंदर घर के अंदर घुस के बैठ गए या तो उनको जेल खाने भेजा है, उनको फिर चेतावनी दे रहे हैं। वो गुंडे जो घर में छुपे बैठे हुए थे अराजक तत्व, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि चुनाव हो जाएगा, बीजेपी सरकार आएगी, फिर तुमको देख लेंगे, फिर तुम्हारा जहाँ स्थान है वहीं पहुँचाएंगे, या तो आप जेल में या तो पलायन करके बाहर विदेश भागो।
ये बताइए, योगी जी की भाषा जो इस समय चल रही है, लग रहा है घबराए हुए हैं, क्योंकि देखिए आप लोग कह रही हमको सुरक्षा दी, राशन दिया, लेकिन योगी जी ये सब नहीं गिना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बस गर्मी निकाल देंगे, तमंचावादी, जिस तरह की भाषा क्यों बोलनी पड़ रही है? तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनको इधर उधर से पता चल रहा है कि वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहे, तो उनको शांत करने के लिए वो उन्होंने ये लैंग्वेज यूज़ की है कि शांत हो जाओ। आप इससे सहमत हैं? विपक्षों को शांत करने के लिए ही योगी जी बोल रहे हैं, और जितने भी भ्रष्टाचार थे, जो भी विकास दुबे टाइप के हैं या थे, वो सब डर रहे हैं। और आप ट्विटर पर देख सकती हैं कि कितना सपा वाले, कांग्रेस वाले क्या क्या चीज़ पिछली उखाड़ करके वो ला रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, मात्र ओनली भ्रमित करने के लिए। योगी जी नहीं डरे हैं कांग्रेस वाले और सपा वाले डरे हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं अब भी नहीं आ पाऊंगा, तो 27 में तो असंभव ही है। अच्छा, नहीं जी, अभी आप विकास दुबे की बात कर रही थी। विकास दुबे को सड़क पे दौड़ा के एनकाउंटर जिस तरह किया गया, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। आप इसको सही मानती हैं? नाराज वो लोग हैं जो उनकी हकीकत को नहीं जानते हैं। इस एनकाउंटर को सही मानती हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। अगर चुन चुन करके ऐसे भ्रष्टाचार मारे जाएं तो आज नहीं तो कल हमारा देश वो होगा जो विदेश भी ऐसा कोई नहीं होगा जो हमारा भारत देश होगा। चुन चुन को ऐसे लोगों को मारना चाहिए। अगर ऐसे लोग कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? ऐसे लोग अगर मरेंगे नहीं, ऐसे लोगों को इनकाउंटर नहीं होगा, तो समाज में जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनको डर नहीं होगा योगी राज का। और योगी राज का अगर डर है तो भ्रष्टाचार अब खत्म होके रहेगा एक दिन। मैम, आप विकास दुबे के एनकाउंटर को सही मानती हैं? लोग कभी विपक्षी कहते हैं कि अराजकता को समाप्त करना सही मानते हैं, कानून के रहते हुए, कानून की रक्षा करते हुए अराजकता को समाप्त करना सही मानते हैं। वो हुआ है, वही अराजकता समाप्त करने के लिए उनका इनकाउंटर हुआ, भागने की कोशिश की, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, यदि संतोष शुक्ला वो विकास दुबे एक ब्राह्मण थे, यदि जातिवाद के जैसा मीडिया में और चैनलों में पेपरों में पढ़ते हैं, तो संतोष शुक्ला भी ब्राह्मण थे। और वो शिवली का जो था, उनके गुरुजी थे, जिन प्रिंसिपल थे, उनको मारा, वो भी ब्राह्मण थे। हम ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया इसमें नहीं जाना चाहते हैं। अराजकता समाप्त होनी चाहिए। जो अराजकता तो है उनको जहाँ जो स्थान हो वहाँ पहुँचाना चाहिए। वो योगी सरकार ने किया है, इससे हम संतुष्ट हैं। अच्छा, ये एक लास्ट में बस एक सवाल पूछूंगी। योगी जी पे आरोप लगता है वो विरोधियों को डरा के रखते हैं, जैसे कोई किसान उनकी बात नहीं माने, बोल दिए आतंकवादी हैं, बाहरी हैं, तो ये बात को सही मानती हैं आप? नहीं, योगी जी डराते हैं लोगों को? ये केवल विपक्ष की षड्यंत्र है। वो केवल गुंडे, बदमाशों, अराजक तत्वों को ही केवल डरा के रखते हैं कि या तो तुम्हारा स्थान पलायन करना या अपने घर में दुबक के बैठ जाना, और दूसरे पहला रास्ता आपका जेल का है। और वहीं पहुंचाया है। व्यवहारिक रूप से उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, जो किसी दल में किसी नेता की हिम्मत नहीं थी। और योगी या मोदी, उनके कौन बाल बच्चे हैं? भ्रष्टाचार में यदि केवल निहित नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ना भ्रष्टाचार किया, ना किसी को करने दिया। ये इतना सन 2014 से लगा के, और इनका सन 2017 से लगा के अब तक का समय काफ़ी था, 7 साल और 5 वर्ष। इतना दर्शाने के लिए काफ़ी था। वो उन्हें करके दिखाया कि इनके पास कुछ ना रखने को है और ना खोने को है। वो तो योगी से योगी, मोदी है, उनको देख ही रहे हो। अभी 2 दिन पहले चैनल में उनकी बहन वहाँ माली का काम कर रही है उत्तरांचल में, एक दुकान में फूल और चाय बेच रही है। आज उसी व्यवस्था में झोपड़ी में रह रही है। क्या योगी चाहते हैं? वो भी तहे दिल से उनको आशीर्वाद दे रही थी कि नहीं, मेरा भाई ऐसा ही काम करता रहे, हम खुश हैं। बहुत अच्छा लगा। ये है व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के, योगी और मोदी सरकार का। इससे पब्लिक बहुत संतुष्ट है। देश हित और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। उनको केवल योगदान राष्ट्र हित और देश हित, इस पर विश्वास करते हुए हम सभी खुद कर ही रहे हैं। और पब्लिक आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि यदि देश हित में और राष्ट्र हित में, अपने परिवार की सुरक्षा हित में यदि वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बटन जैसे गर्दन दबाए थे, इसे गर्दन दबा के। अच्छा बताइए, योगी जी डरा नहीं रहे, ऐसी भाषा बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। डरते तो वो हैं। अगर हम अपने घर को ही देखें तो
अगर माँ एक 4 बच्चे हैं उसके और 4 बच्चों को डांटती है तो डरता वही है जो गलती करता है। इस बात को कभी आपने ध्यान दिया है? अगर माँ 4 बच्चों में डांटती है तो 3 बच्चे नहीं डरते हैं जिन्होंने गलती नहीं की है और एक बच्चा डरता है जिसने गलती करी है। वही हाल यहाँ पर भी है। योगी जी से वो लोग डर रहे हैं, उनको उनकी भाषा खराब लग रही है जो व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम लोगों को तो बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगता है कि ये वेस्ट यूपी जा रहे हैं, दंगे का नाम ले, एक तरह से एक वर्ग मुसलमानों को डरा रहे हैं योगी जी, ऐसा कहा जाता है। नहीं, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। मुसलमानों को ये जातिवाद, ये जो शुरू से सपा और कांग्रेस ने ये जो जातिवाद, हिंदू और मुस्लिम के झगड़े करवा के जो भारत देश में एक हिंदू और मुस्लिम का अलगाव किया है, उन सबको एक ना एक दिन ये सब इकट्ठे करेंगे। अगर ऐसा ना होता तो मोदी जी ये 3 तलाक वाला मुसलमानों के लिए ना करते और हम लोगों का राशन वाशन जितना बटा है, हिंदुओं ने शायद कम लिया होगा जितना मुसलमानों को बांटा है, हमारी मुसलमान बहनों को बांटा है। और हर मुसलमान, हम लोग तो बाकरगंज इलाके में हम लोग इतना पैदल घूम करके हम लोग कन्वेंसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ की महिलाएं हम लोगों के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं वहाँ की महिलाएं जो, और मुसलमानों की इस बार भी 60 से 70% वोट बीजेपी में आएगा। ये आप कह रही कि मुस्लिम महिलाएं वोट देंगी बीजेपी को? बिल्कुल देंगी। अच्छा, क्यों? इसलिए कि वो बीजेपी सरकार से बेहद खुश हैं। वो जो अपने उनकी जो भी रीति रिवाज होते हैं वो तो मुझे नहीं ठीक से मालूम है, मतलब 3 तलाक पे खुश हैं वो? 3 तलाक पे खुश हैं। और वो आज अपने शौहर के आगे जो बुर्का पहन के खड़ी रहती थी और दब के और डर के रहती थी कि पता नहीं कब दूसरी आ जाए, क्योंकि उन लोगों में, मुसलमानों में ये है कि 3-4 करते हैं, हमारे हिंदुओं में तो नहीं है। लेकिन उस बात से वो लोग बहुत खुश हैं और सर उठा करके अब खड़ी होती हैं कि अब हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे हिंदू महिलाएं रहती हैं वैसे ही आज मुसलमानी महिलाएं भी रह रही हैं। तो वो मुसलमानी जो हमारी बहनें हैं उनसे हमारा साक्षात्कार हुआ है और वो लोग भी सब बीजेपी के साथ हैं। मतलब ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं, सब सिर्फ कमल ही खिलेगा इस बार। मैम, आप क्या कह रही हैं कि मुस्लिम लाके महिलाएं जो है वो बीजेपी को वोट दे? पिछली बार 7% वोट दिया था। अच्छा, तो पिछली बार किस लिए दिया होगा, क्या लगता है आपको? महिलाओं ने देखा कि हमारी सुरक्षा है, महिला की सुरक्षा देखते हुए। दूसरी बात, जो बुर्का, पर्दा प्रथा, हिंसा, घरेलू हिंसा, इसका प्रभाव मुसलमानों में बहुत पड़ा, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने दिया। 3 तलाक में आपकी बार तो हम समझते हैं 7 के ऊपर जाएगा। ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 7 के ऊपर जाएगा, इतना वोट मिलेगा। देखिए, एक बहुत बड़ा आरोप लगता है बीजेपी पे कि मुसलमानों को डराती है ये पार्टी। अभी जो भाषा बोली जा रही है वेस्ट यूपी में, हमारे चाहे गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, क्या डराने की कोशिश हो रही है? जो भी देश हित में, इस देश के प्रेम में, जो इस देश में रह रहे हैं उसके हित को सोचते हैं, जो देश द्रोह में जाएगा या रहेगा हिंदुस्तान में, बात पाकिस्तान के लिए पटाखे छुटाएगा उनकी विजय होने पर, उन लोगों के लिए तो आज भी तत्पर है उस वही व्यवस्था देने के लिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो देश हित में है, मीना जी, एक दिन हम आपको साबित कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी ये मुस्लिम में जो एक तरफा वोट की जो चक्कर में घूम रहे सपा और कांग्रेस, ये बसपा, सब खत्म हो जाएगा। ये मुस्लिम वोट में सबको बंटवारा होगा, उसमें सबसे अधिक वोट एक दिन मुसलमान जो देश हित की सोच के रखता होगा वो मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और उसकी सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है, मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदों पर है मुसलमान, वो नहीं है ऐसा, वो मुसलमान नहीं है क्या? हम देश की सोच रखें, राष्ट्र प्रेम की सोच रखें और अपने परिवार में, सब अपने परिवार की तरह, हिंदुस्तान की लड़ाई में, अंग्रेजों की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सबने का रहा है, लेकिन जो देश की सोच रखते थे वो नहीं गए थे। इस सोच से हमेशा हर पार्टी मुस्लिम का आदर करती रही। ये सब मुलायम सिंह सरकार में, अयोध्या कांड में इतना जहर बो दिया, इतना जहर फूंक दिया है कि उससे हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करा दिया। उससे उनमें जो इतना ज़्यादा अराजकता बन गई है, हम लोगों में जरा सा छोटे बच्चे के ब्लड निकलता है तो कांप जाते हैं, पूरा परिवार, बच्चा तो कांप जाता है। इनके यहाँ पूरा गर्दन काट के कौन हलाल क्या किया जाता है वो किया जाता है।
तो ये अराजकता, वो खून जो है गुबार जो मुसलमानों में अराजकता पैदा की है मुस्लिम सरकार, ये मुलायम सरकार ने या और सरकारों ने, उसको समाप्त करने का काम आगे भारतीय जनता पार्टी करेगी कि कोई भी अराजकता तो न रहे। देश प्रेम में जो देश से प्रेम करे, जो राष्ट्र से प्रेम करेगा, अराजकता को नहीं रहेगा, वो सब इस देश में रहेगा, उनको वही आदर मिलेगा। आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा, और कल बराबर से हम सब फिर एक होंगे, हिंदू मुस्लिम। चलिए, थैंक यू।